WHO के डेटा के अनुसार हर साल 1,80,000 फीमेल्स की वर्ल्ड वाइड ओवेरियन कैंसर की वजह से डेथ होती है। ओवेरियन कैंसर ओवरी में होता है, या तो फैलोपियन ट्यूब से ओवरी में आता है या तो अपेंडिक्स से ओवरी में आने की संभावना होती है, और कभी कभी ये पेरिटोनियम मतलब पेट की जो अंदर की दीवार है उसके अंदर से ओवरी के अंदर कैंसर होने की संभावना होती है। ओवेरियन कैंसर एक साइलेंट किलर है क्योंकि उसका प्रेजेंटेशन हमको बहुत ही लेट पता चलता है। जब पेशेंट को पता चलता है तब ये 3rd स्टेज में आ चुका होता है, बट आजकल की जो टेक्निक है उसकी वजह से हम उसको अर्ली डायग्नोसिस कर सकते हैं। अगर आप नियमित डॉक्टर की सलाह लेते हैं या सोनोग्राफी या CA-125 जैसे रिपोर्ट कराते हैं तो ओवेरियन कैंसर के बारे में बहुत ही अर्ली स्टेज में, कभी कभी 1st स्टेज और 2nd स्टेज में भी इसका डायग्नोसिस हो सकता है। अब हम ओवेरियन कैंसर के रिस्क फैक्टर के बारे में बात करेंगे। ओवेरियन कैंसर एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है। जो फीमेल की एज 40 से ज़्यादा है उनको ओवेरियन कैंसर होने की संभावना ज़्यादा रहती है। जिस फीमेल की कोई भी बच्चा नहीं है या जिनको फर्स्ट बच्चा 35 ईयर्स के बाद पैदा हुआ है उनको ओवेरियन कैंसर की संभावना दूसरे पेशेंट से ज़्यादा रहती है। जिनकी फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर या ओवेरियन कैंसर हुआ है उनको ये कैंसर होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा रहती है। जो ओबेज है, जो स्मोकिंग करते हैं, जो अल्कोहल लेते हैं, उनको भी ये कैंसर होने की संभावना ज़्यादा रहती है। और जो फीमेल है जिन्होंने इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट किया है या बाहर से हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी लिया है और जिनको एंडोमेट्रियोसिस नाम की कोई बीमारी है उनको भी ये बीमारी होने की संभावना दूसरे दर्दी से ज़्यादा रहती है। अब हम ओवेरियन कैंसर के सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे। ओवेरियन कैंसर में हमें पेशेंट को एब्डोमिनल पेन होता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, डायरिया हो सकता है, पेट में पानी भरने की वजह से कभी कभी पेशेंट को अर्ली सटाइटिस मतलब कि खाना खाने के बाद ऐसा लगता है कि आगे ज़्यादा भूख नहीं लगेगी या तो हमको आगे ज़्यादा खाना नहीं खा सकते हैं, और कभी कभी वीकनेस, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन, ये सारे प्रॉब्लम्स ओवेरियन कैंसर के पेशेंट्स को हो सकते हैं। अगर इसमें से कोई भी सिम्टम्स पेशेंट्स को होते हैं तो पेशेंट को सबसे पहले डॉक्टर को या स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। पेशेंट को सोनोग्राफी करानी चाहिए जिसको हम यूजी एब्डोमेन एंड पेल्विस बोलते हैं। एक ट्यूमर मार्कर और जो ब्लड रिपोर्ट है CA-125 वो कराना चाहिए। ओवरी के अंदर 3 टाइप्स के ट्यूमर होते हैं। एक बिनाइन ट्यूमर जो एकदम सिंपल होता है, जो कैंसर नहीं होता है पर उसको निकालने की ज़रूरत पड़ती है सर्जरी करके। एक सेकेंड ट्यूमर होता है वो है बॉर्डर लाइन ट्यूमर, जो कैंसर भी नहीं होता है, जो सादा भी नहीं होता है, उसको भी निकालने की ज़रूरत पड़ती है। अगर बॉर्डर लाइन ट्यूमर को हम ना निकालें तो भविष्य में कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है। एंड थर्ड ट्यूमर है वो कैंसर, जिसको हम हमारी लैंग्वेज में मैलिग्नेंसी बोलते हैं, जिसके लिए हमको पूरा उसका डायग्नोसिस, उसके बारे में सारे इन्वेस्टिगेशन, उसका स्टेजिंग वगैरह सब प्लान करके उसके अकॉर्डिंगली हमको उसकी ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। ओवेरियन कैंसर के 4 स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट स्टेज के अंदर या तो आपके एक ओवरी में या सेकेंड ओवरी में कैंसर हुआ है पर वो कहीं पे भी स्पिल नहीं हुआ है, उसको हम लोग स्टेज 1 कहते हैं। सेकेंड स्टेज में जो ओवेरियन कैंसर है पर वो सिर्फ पेल्विस तक लिमिटेड है, उसको हम लोग स्टेज 2 ओवेरियन कैंसर कहते हैं। थर्ड स्टेज के अंदर पेशेंट का जो ओवेरियन कैंसर है वो एब्डोमेन में आगे स्प्रेड हो चुका है, उसको हम लोग स्टेज 3 बोलते हैं। और जिनका ओवेरियन कैंसर लीवर, लंग, बोन और ब्रेन और कहीं और फैला हुआ है उसको हम ओवेरियन कैंसर स्टेज 4 बोलते हैं। ओवेरियन कैंसर के ट्रीटमेंट में 3 टाइप के ट्रीटमेंट होते हैं, सर्जरी, कीमोथेरेपी एंड टारगेटेड थेरेपी। स्टेज 1 और 2 ट्यूमर होता है उसमें हम सर्जरी करते हैं। सर्जरी में यूट्रस, अंडाशय और जितने भी ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं वो सब निकाल देते हैं। कभी कभी हम पेट के अंदर की पूरी दीवार निकालते हैं। एक साइकिल कीमोथेरेपी चालू सर्जरी में हम लोग देते हैं जो 42 डिग्री टेम्परेचर पे होती है, जिसको हम हाइपेक ट्रीटमेंट कहते हैं। जो पेशेंट को इंडिकेटेड होता है उसमें हम ये ट्रीटमेंट करते हैं। जो थर्ड स्टेज में ट्यूमर होता है, क्योंकि ज़्यादातर पेशेंट पेट में पानी के साथ आते हैं, इसको हम स्टेज 3 बोलते हैं। और उस कंडीशन में हम लोग पहले कीमोथेरेपी देके वो पानी सुखा के ट्यूमर को कम करके फिर करते हैं सर्जरी, उसको हम इंटरवल साइटोरेडक्टिव सर्जरी कहते हैं। ओवेरियन कैंसर के जो थर्ड ट्रीटमेंट है जिसको हम टारगेटेड थेरेपी बोलते हैं या इम्यूनोथेरेपी बोलते हैं, तो कभी कभी जो पेशेंट को हम लोग सर्जरी नहीं कर पाते हैं और कम्प्लीटली ट्रीट नहीं कर पाते हैं और वो ट्यूमर एब्डोमेन से बाहर लंग, लिवर वगैरह में गया होता है, तो उस केस में हम स्पेशलाइज ट्रीटमेंट करके उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। ओवेरियन कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए अच्छी सी हेल्दी लाइफस्टाइल अपनानी चाहिए, जिसमें अच्छा वेजिटेरियन डाइट, फ्रूट्स, प्रोटीन डाइट लेना चाहिए। अल्कोहल और स्मोकिंग को एकदम कम्प्लीटली बंद कर देना चाहिए। डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए, वेट मेंटेन करना चाहिए, वेट रिडक्शन करना चाहिए और अच्छे से एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करके आप डिजीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं।